नमस्कार। आप सबको मेरा आदाब दोस्तों। दिस इज़ द फाइनल डे इन केरला मंजेरी। आप सबको पता है कि मैं 1 महीने से रिहैब सेंटर में था केरला में, और फाइनली आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। हम जाएंगे कालीकट एयरपोर्ट, वहाँ से मेरी फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। सो ये जर्नी है मेरे गांव तक, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। केरला टू हमीरपुर वाया दिल्ली। और ये सफ़र मैंने अकेले तय किया है। यहाँ से हम निकल चुके हैं घर से। सारा दिन मेरा तैयारी करने में गया, सो मैं बहुत भूखा था। मैंने सोचा कुछ रास्ते से बाई करेंगे, खाते पीते जाएंगे, और फिर रात में मेरी फ़्लाइट है 11 बजे के बाद। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए रुका हुआ हूँ। यहाँ से कुछ खाना हम बाई करेंगे, उसके बाद हम अपने एयरपोर्ट के रास्ते पे निकलेंगे। तो दोस्तों, बताना ये चाह रहा था कि ये जर्नी मैं पूरी कवर करूँगा। कोशिश करूँगा, अगर अलाउड हुआ वीडियो बनाऊँगा अंदर भी। बिकॉज़ एक स्ट्रोक सर्वाइवर या पैरालाइज्ड पर्सन जब रिकवर होता है, तो हम कैसे धीरे धीरे अपनी एक्टिविटी को, अपनी नॉर्मल लाइफ को अडॉप्ट करते हैं, अपने जीने की कोशिश करते हैं, वो मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। थोड़ा सा अनइवन भी फील हुआ मुझे, थोड़ा सा, बिकॉज़ अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं अकेले ट्रैवल कर सकूं। बट मजबूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं, जो स्ट्रोक सर्वाइवर है वो भली भांति जानता है कि जो टाइम है, जो हम जिस टाइम से गुज़र रहे हैं, वो बहुत टफ टाइम है और हमें खुद ही को संभालना है। सो हम आ चुके हैं अभी कालीकट एयरपोर्ट, और आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमारी टैक्सी पहुंच गई है लगभग अपने डेस्टिनेशन पे। और यहाँ से मेरी फ़्लाइट है। मैं अब जाऊंगा अपना चेक इन की तरफ, और वहाँ से जो भी फॉर्मेलिटीज़ होते हैं पूरे करूँगा। और यहाँ इन्होंने मुझे, ड्राइवर साहब ने छोड़ दिया, और उन्होंने ट्रॉली में मेरा लगेज भी रख दिया। बाकी काम मुझे करने हैं इसके बाद। फ़िलहाल मैं हूँ अपना चेक इन एरिया में। तो यहाँ मैंने अपना लगेज दे दिया, और मुझे बोर्डिंग पास यहाँ से मिल गया। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे टास्क हैं जो हमें आगे आने वाले टाइम में हम सभी को करने होंगे। आप जितना जो भी कर सकते हैं, आप अकेले अपने आप करने का कोशिश कीजिए। अपने छोटे छोटे काम करिए, ट्रैवल करिए। मुझे ये चेक इन मैंने कर लिया है, और मुझे बोर्डिंग पास भी मिल गया है। अब मैं सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर दाखिल हो जाऊंगा बोर्डिंग एरिया में। तो मैं आपसे कंटिन्यू बात करूंगा। अगर वहाँ वीडियो अलाउ हुआ तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज़ देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरी वॉकिंग है जो आप देख रहे हैं। नाउ आई एम इन बोर्डिंग एरिया। हम अपना अभी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं, और जैसा होता है एयरपोर्ट्स में वैसा ही है यहाँ का भी सिस्टम। और हम गेट नंबर 6 में बैठ के वेट कर रहे हैं। तो मैंने आपसे बोला था कि मैं छोटी छोटी क्लिप्स बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। मैंने जो ली हुई हैं, तो उनको मैंने इस पे डाला है वीडियो में। दोस्तों, ये अब हम लोग बस से आ गए हैं अपने प्लेन के पास, जहाँ से हम फाइनल बोर्ड करेंगे प्लेन में। सो ये सारी एक्टिविटी मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, बिकॉज़ मैं एक स्ट्रोक सर्वाइवर हूँ। मुझे पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रोक पेशेंट को, एक लकवाग्रस्त व्यक्ति को, अकेले चीज़ों को करने में। बट मैंने डेयर किया, मैंने हिम्मत की, और मैं वहाँ से निकल गया केरला से अकेले। और मैं जब यहाँ आया था केरला, तो मैं बाई ट्रेन आया था, और मेरे साथ कोई सपोर्ट में भी एक साथी थे। मगर बीच में फिर वो कितने दिन रुकते मेरे साथ, वो चले गए थे छोड़ के मुझे।
तो फिर मैंने बाकी समय अकेले बिताया और अब मैं फाइनली वापस जा रहा हूँ अकेले ही। तो ये हमारी फ़्लाइट का अंदर का सीन है। फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और मैं आपको यही बता रहा था कि जितने भी लकवाग्रस्त व्यक्ति हैं जो यही सोचते हैं घर पे बैठे बैठे कि हम ठीक नहीं होंगे या फिर हम कैसे ठीक होंगे, हमारा पैर अकड़ा हुआ है, हमारी मुट्ठी नहीं खुल रही, हमारा हाथ नहीं चल रहा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे लोग हैं दुनिया में जिनके हाथ पैर ही नहीं होते, फिर भी वो ज़िंदगी जीते हैं, फिर भी वो सर्वाइव तो करते हैं ना। और ट्रैवल भी करते हैं, ट्रेन में भी दिख जाएंगे आपको, बसेस में भी दिख जाएंगे, बाहर सड़कों पे दिखेंगे। तो ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम वो हैं, हम ऊपर वाले का बहुत करम है कि हम लोग हाथ पैर से सही सलामत हैं, बस हमारे पास वीकनेस है, उसे हमें दूर करना है। तो मेरा सब लोगों को लिए यही मोटिवेशन है कि आप लोग जो भी कर सकते हैं, जितनी एक्सरसाइज करते हैं मैक्सिमम वो करिए और अपने आप को स्ट्रीमलाइन में लाने की कोशिश करिए। तो मैं आपको बता रहा था कि जिस तरीके से मैंने अपने आप को मैनेज किया केरला में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं और केरला के बारे में, इस ट्रीटमेंट के बारे में मुझे बहुत सारी आपसे बातें करनी हैं। शायद इस वीडियो में नहीं तो मैं अगले आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के वहाँ के चार्जेस के बारे में, खाना पीना, स्टे एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी हैं। तो वो सब बातें हम करेंगे बाद में किसी और वीडियो में। अभी मैं सिर्फ इस जर्नी के बारे में आपसे बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। और आप देख रहे हैं अब हम यहाँ से बस लैंड करने वाले ही हैं, थोड़ी देर में हम लैंड कर जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट में। तो दोस्तों, अभी हम लोग लगभग लैंड कर चुके, दिल्ली पहुँच गए हैं। अब हमारा जैसे ही प्लेन रुकेगा तो हम वापस से अपना बाहर निकलेंगे और अपने टैक्सी वैक्सी लेंगे। वहाँ भी कुछ एक्टिविटी देखने को मिलेंगी, मुझे करनी पड़ेंगी, जैसे कि लगेज कलेक्ट करना है मुझे, अपना टैक्सी बुक करनी है। और रात के तकरीबन 1:15 का टाइम है इस वक्त और अभी हम लोग प्लेन के अंदर ही हैं। बाहर अनाउंसमेंट हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, टेम्परेचर बता रहे हैं वो लोग, और मुझे उसका डर भी लग रहा है बिकॉज़ मैंने बस एक टी शर्ट पहना हुआ है और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा जब बाहर निकलूँगा तो। बट लेट्स सी क्या होता है। सो बस हम लोग अभी रुकने ही वाले हैं। और तो कुल मिला के दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने कवर करने की कोशिश की, आप लोगों को बताने की कोशिश की कि अकेले सफ़र करने में कोई ऐसी ख़ास दिक्कत नहीं हुई मुझे। वहाँ से बोर्डिंग कलेक्ट करने से लेके यहाँ लैंड करने तक अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बाहर निकला हूँ दोस्तों और मेरी बहुत बुरी हालत है इस टाइम पे। आप देख सकते हैं कि जो अफेक्टेड एरिया है, ठंड के वजह से वो स्टिफ हो गया है, अकड़ गया है और उठाया भी नहीं जा रहा है। बट जब 10 कदम चल लो, 10-5 कदम, तो फिर थोड़ा थोड़ा फ्री होने लगता है पैर। वही मेरे साथ भी हुआ। तो जब मैं नीचे उतर आया तो उसके बाद फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये हमें बस अंदर लेके जाएगी अराइवल पे और वहाँ से हम अपना लगेज कलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अभी मैं अपने लगेज कलेक्ट करने के लिए बेल्ट के पास आ गया। यहाँ से मेरा लगेज मिलेगा मुझे और उसके बाद फिर मैंने टैक्सी ऑलरेडी बुक कर रखी है। सो मैं अभी बाहर आ चुका हूँ दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं ये मेरी टैक्सी आ रही है और यहाँ से मैं घर जाऊँगा। तो लकवा मारने के बाद ये मेरी पहली हवाई यात्रा थी दोस्तों। यहाँ पर इस यात्रा का समापन हुआ। मैं अब यहाँ से बाई रोड अपने गांव तक जाऊँगा, जो कि एक दिन बाद ये सफ़र शुरू होगा। इस यात्रा के बारे में आपके क्या कमेंट हैं? आप क्या सोचते हैं? कैसे सर्वाइव किया मैंने? कैसे
आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको कैसा फ़ील हुआ, आप मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स बताएं। ये सब चीज़ें मैं पढ़ के मुझे ये आता है कि मैं क्या वीडियो बनाना मेरा वर्थ है या नहीं है। बहुत टाइम से मैंने ये सोच रहा था कि मैं कहीं ना कहीं किसी रिहैब सेंटर में जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा, सो दैट जो बची खुची रिकवरी है मेरी, वो मुझे पता चल जाए कि और आगे आने वाली है या नहीं है। तो मुझे केरला जाके ये महसूस हुआ कि रिकवरी फुल टाइम फुल लाइफ आती रहती है। ये एक टाइम का खेल है। अगर हम पेशेंस रखते हैं तो ये धीरे 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 हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती रहती है और हम ठीक होते रहते हैं। साथ के साथ अगर हम एक्सरसाइज है, रिहेबिलिटेशन है, अच्छी डाइट है, मेडिसिन है, ये सब चीज़ें भी लेते हैं तो हम रिकवरी हम अपनी फास्ट कर सकते हैं। मगर ये टाइम टेकिंग है, ये ऐसी डिसीज़ है जिसमें बहुत समय लग सकता है। इसलिए हम लोग हिम्मत हार जाते हैं और सोचते हैं कि अब ये ठीक नहीं होगा। इसमें एक्चुअली पैसे के साथ साथ समय भी चाहिए और पेशेंस भी चाहिए और साथ में घर वालों का सपोर्ट भी चाहिए। बहुत से लोगों के ये कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज हैं मेरे व्हाट्सएप पे और कॉल भी आ रहे हैं कि वहाँ के बारे में फुल डिटेल दीजिए, खर्चा है, वहाँ का स्टे है, वहाँ खाना पीना कैसा है। तो मैं इसके ऊपर एक नया एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी, सब पूरे एड्रेस के साथ। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मे बी के नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर मैं बनाऊंगा, वहाँ की फुल डिटेल मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। बट मैं ये बता दूं कि जो भी रिहैब सेंटर में जाने का प्लान कर रहा है वो कोशिश करे कि कम से कम 2 लोग जाएं, बिकॉज़ वहाँ की सारे अरेंजमेंट 2 लोगों के हिसाब से हैं। आप 2 से ज़्यादा तो हो सकते हैं लेकिन 2 से कम ना हो, बिकॉज़ पेशेंट को एक हेल्प भी मिल जाती है। साथ के साथ वो बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट्स टाइप का होता है, तो आपको कुल मिला के अच्छा लगने वाला है उधर पे। और ट्रीटमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छे होते हैं ये रिहैबिलिटेशन सेंटर। अगर आप वहाँ जाके आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत है, आपके कंपेनियन को कोई दिक्कत है, उसको भी आप दिखा सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। एक हॉलिडे टाइप का होता है। तो फ़िलहाल दोस्तों मैं अपना पहुँच गया हूँ घर। बहुत कुछ देर में मैं पहुँच जाऊँगा अपने गाँव में। आप देख सकते हैं यहाँ कितना फ़ॉग है, कितनी ठंड है। ये ठंड का टाइम हमें बहुत अच्छे से गुजारना है, क्योंकि मैंने सुना है कि ठंड के दिनों में ये रिपीट मारता है, स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक दोबारा भी हो सकता है ब्लड थिक होने के कारण। इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखें। दोस्तों, अगर आप केरला विज़िट का कंक्लूज़न मांगेंगे तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी लकवाग्रस्त लोग हैं उनको फ़िज़ियोथेरेपी या फिर रिहैबिलिटेशन ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। बिना इसके आपका ठीक होना बहुत मुश्किल है। कई कई साल पुराने मैंने पेशेंट देखे हैं, जब हाथ पैर डी शेप हो गए तब वो लोग आके वहाँ पर रिहैबिलिटेशन ले रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आपकी डिफ़ॉर्मिटी आ जाए या फिर आपका हाथ पैर अकड़ जाएँ, टेढ़े हो जाएँ और उसके बाद आप सोचें कि अब मैं जाके रिहैब सेंटर में डिस्कस करूँगा, जॉइन करूँगा। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो अभी आप लोग उस पे काम कीजिए। आप कहीं पे भी जॉइन करिए, कहीं पर भी जाइए, लेकिन ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए। ये बहुत भयावह, बहुत थकाने वाली बीमारी है, लंबी चलने वाली बीमारी। इसलिए मेरा यही राय है कि आप लोग रिहैबिलिटेशन या फिर फ़िज़ियोथेरेपी सेंटर ज़रूर जॉइन करें। अब मैं पहुंच गया हूं अपने गांव और यहां पर मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं। सेंटर के बारे में बहुत सारी बातें मैं अपने ख़ास वीडियो में बताऊंगा, जो सेंटर के ऊपर बनाऊंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा आपसे। बाय बाय, नमस्कार।